भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। इनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 25 भाषाओं में 50,000 से भी ज़्यादा गाना गाए हैं। इनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर तथा माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। इनकी 3 बहनें और 1 भाई हैं। बहनों के नाम आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर तथा भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर है। इनके सभी भाई बहनों ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचकीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 वर्ष की थीं। उनके साथ उनकी बहनें भी सीखा करती थीं। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही इन्हें एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, परंतु इनकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। महज 13 साल की उम्र में 1942 में उन्होंने एक मराठी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो किसी कारणवश फिल्म से गाना हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत आहत हुई। इसी साल इनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। लता जी अपने घर में सब भाई बहनों में बड़ी थीं, तो सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। इनके पिताजी के एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम विनायक दामोदर था। उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में इनके परिवार को संभाला और लता जी को सिंगर बनने में मदद की। सन 1943 में इन्होंने हिंदी भाषा में पहला गाना गाया, जिसके बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। ये एक मराठी फिल्म थी जिसका नाम गाजा भाऊ था। इसके बाद 1945 में लता जी मुंबई चली आईं और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगीं। लता जी ने सन 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा के लिए भी एक गाना गाया, पर किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। उस समय गायिका नूर जहां, शमशाद बेगम, जोराबाई अमलेवाली का दबदबा था। उनकी आवाज़ भारी व अलग थी। उनके सामने लता जी की आवाज़ काफ़ी पतली और दबी हुई लगती थी, पर फिर भी लता जी ने हार नहीं मानी और वे निरंतर प्रयास करती रहीं। और सन 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए और सबने उनकी बहुत तारीफ़ें की। ये 4 हिट फिल्में बरसात, दुलारी, अंदाज व महल थीं। इनमें से महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और लता जी ने हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा लिए। 1969 में लता जी को देश की सरकार ने देश के 3रे नंबर के अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1989 में लता जी को हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1999 में लता जी को देश के 4थे नंबर के अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में लता जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 2008 में लता जी को स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए देश की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड में पहले प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड नहीं होता था। लता जी ने इसका विरोध किया और 1958 से यह अवार्ड जोड़ा गया। इसके बाद लता जी को 6 बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज सभी नए व पुराने गायक लता जी को सुरों की देवी मानते हैं और उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां कहकर संबोधित करते हैं। लता जी ने 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। लता जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। संगीत जगत में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। ऐसा ना कोई था और ना कभी कोई होगा।